बनाइए। इसमें आप देख रहे हैं 4 कंडक्टर हैं, 4 कंडक्टर्स, ईच इज कैरिंग करंट 15 एम्पियर और 25 एम्पियर में there is a infinitely long conductor which is carrying 25 ampere. What is the direction and magnitude of the net force acting on this rectangle? हाँ जी, इसको आपने देखा, स्टडी किया। इसकी जो 4 आर्म्स हैं इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D। अब पहले ये सोच के बताइए, अगर आपको पूरे रेक्टेंगल पर फोर्स कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आंसर है चारों आर्म्स पर फोर्स कैलकुलेट करेंगे सेपरेट, और फिर चारों का एडिशन कर देंगे अलॉन्ग विद देयर डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो ऐड होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चारों साइड्स पर जो फोर्स लगेगा उसके लिए कैलकुलेशन, क्या चारों आर्म्स पर फोर्स लगेगा, सिर्फ एक पर लगेगा, 2 पर लगेगा, 3 पर लगेगा, ये थोड़ा चेक करके बताइए। फोर्स लगने की कंडीशन क्या होती है? इसको सोचकर बताइए कि क्या चारों साइड्स में फोर्स लगेगा या 2 साइड में लगेगा। हाथ को सेट करके उंगलियों से देखकर उसको चेक करिए, उसके बाद फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे। फोर्स कितनी साइड में लगेगा, सब में या 2 में? ओके, स्पेसिफिक देखते हैं। जो साइड AB है, AB पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ओके, AB की जो लोकेशन है उस लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड, जो लंबी वाली तार है 25 एम्पियर की, वो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है या नहीं बनाती? जहां AB रखा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? क्यों? 25 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी कि नहीं बनाएगी? बनाएगी। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड AB में पार होगा कि नहीं? तो कैसे नहीं है? AB मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। आप सिर्फ ये डिसाइड करिए कि AB में जो मैग्नेटिक फील्ड उसका है 25 एम्पियर्स का, उसकी डायरेक्शन किधर है? AB के साथ भी। मैं क्या पूछ रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। कौन बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड? 25 एम्पियर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग AB है, अलोंग BA है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है? और 6 डायरेक्शंस। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आपके पास क्या नियम है? राइट हैंड। वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक है, याद आपको? हाँ, ये सही है। अंगूठे को ऐसा किया और इसके चारों तरफ ऐसा लपेट दीजिए। ये कैसा आया? बाहर। ठीक है, तो AB पर कैसा बन रहा मैग्नेटिक फील्ड? बाहर की तरफ, इसलिए हमने यहां पर साइन लगाया ऐसा। ओके, ये जो साइन बाहर की तरफ लगा, इसके कारण ये करंट की डायरेक्शन है और ये मैग्नेटिक फील्ड की, ये दोनों राइट एंगल पर है कि नहीं? क्यों? करंट ऐसी है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, राइट एंगल हुआ, इसलिए इस पर फोर्स लगेगा। A charge is moving, a current is moving at right angle to magnetic field. तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स लगेगा, that is the condition। अब उस फोर्स की डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल है?
लेफ्ट हैंड, ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। ये किधर करना है? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। करंट किधर है इसकी? इस तरफ है, तो ये करंट हमने इस तरफ कर दी। फोर्स किधर आया? डाउन। तो इस पर किधर फोर्स लगेगा? डाउन। और ये फोर्स कितना होगा? W is for width, IWB। इस पर देखिए सब कुछ सेम, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड अभी भी बाहर ही है क्योंकि यही कंडक्टर बना रहा है, लेकिन करंट इधर हो गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया। और ये कितना हो गया? IWB। दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, अपोजिट फोर्सेस हैं, एक ही बॉडी पर लग रहे हैं, दैट इज वन रेक्टेंगल, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो नेट फोर्स फॉर दिस टू इज 0। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इन पर फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0। अब इस पर फोर्स देखिए, किसके कारण? 25 एम्पियर के कारण। इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्या फॉर्मूला है? ये कौन सी कंडीशन है? देयर आर टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। देयर आर टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। ये, और इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम। जब सेम डायरेक्शन होती है तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन। मतलब ये किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? अट्रैक्शन। अब इस फोर्स की क्वांटिटी बताइए। क्वांटिटी फॉर्मूला क्या है बोलिए? पैरेलल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन A इंटू ये फॉर्मूला है। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको मालूम है, लास्ट में रखेंगे। ये भी आपको मालूम है। I1 कितना लेंगे? I1 दिस 15 और I2 25। L कितना लेंगे? जितनी इसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और A की वैल्यू कितनी लोगे? This 10 and this 2 plus 10। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ? 12। तो यहां पर A को हम कितना लेंगे? 12। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज 2 इंटू I1 I2, दैट इज 15 इंटू 25 अपॉन 12 and into 25। ये आ गया F on AD। अब F on BC बताइए। अच्छा, इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स राइट। FBC, यहां पर आप देखिए इसकी करंट ऊपर और इसकी करंट नीचे, तो इस पे फोर्स कैसा होगा? Repulsion. So repulsion will be in this direction. Okay. F on BC, mu naught upon 4 pi U into I1 I2 multiplied by L divided by distance। इसका डिस्टेंस कितना लेना है? 2। नो, कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं। ओके, सेंटीमीटर I1 I2 L
करना चाहिए, क्योंकि हम लोग u0/4 ऐसा ही सिस्टम में ले रहे हैं, तो हमको सब चीज ऐसा ही सिस्टम में लेनी। ओके, सो कर लेंगे। ये आ गया, तो ये 2b क्या हो जाएगा? ठीक है, 25 सेंटीमीटर है ना L, और 2b क्या है? सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमने लगाया, उसके बाद इसको कैंसिल कर। सो दिस इज करेक्ट मेथड। ओके, पर ऐसा कर देना ठीक है। हो सकता है 2 बार सेंटीमीटर कहीं आ जाएगा, तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो इट्स बेटर टू डू दिस। अच्छा, ये आ गया, ये इसकी डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट, और ये किधर है? राइट। इंसिडेंटली क्या आप ये बता सकते हैं कि ये दोनों फोर्स मिलकर टॉर्क बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? ये इधर काम कर रहा है, ये इधर काम कर रहा है, दे आर लीनियर फोर्सेस। जबकि ये कैसे होने चाहिए थे? एक इधर और एक इधर, तब ये ऐसा टॉर्क बना। सो दे आर नॉट पैरेलल एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स, बट दे आर लीनियर, देयरफॉर दे विल नॉट मेक टॉर्क। ओके, तो इसका नेट फोर्स आएगा, और नेट फोर्स कितना आएगा? अब ये छोटी सी मैथमेटिक्स है। नेट फोर्स, जो क्वांटिटी बड़ी है उसमें से छोटी वाली क्वांटिटी को माइनस कर देंगे। सो दिस विल बी u0/4 2 into 15 into 25 into 25, ये कॉमन, और इसमें आ जाएगा 1/2 minus 1/12। ये इसका आंसर आ गया, नेट फोर्स। और किस तरफ होगा ये नेट फोर्स? टुवर्ड्स लेफ्ट। u0/4 कितना लिखेंगे? 10⁻⁻⁷। फोर्स है इसलिए न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। लीजिए, a long straight conductor PQ carrying a current of 60 ampere. It is fixed horizontally. 60 ampere वाला fixed है. Another long conductor XY is kept parallel to PQ at a distance of 4 millimeter. That is in the air. Calculate. Okay, conductor XY is free to move and carries a current I. Calculate magnitude and direction of this current I, for which the magnetic repulsion just balance the weight of the conductor XY. Mass per unit length of conductor is
10 to the power minus 2 kg मीटर स्क्वायर। Mass per unit length is 10 to the power minus 2 kg per meter। अगर ये इन एयर है तो ये नीचे गिरेगा किस फोर्स के कारण? ग्रेविटी। और उस फोर्स की कैलकुलेशन कितनी होगी? mg फोर्स के कारण नीचे गिरेगा। अगर इसको हवा में ही सस्पेंडेड रखना है तो इसके ऊपर की तरफ हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? mg। तो जो फोर्स लगाना है वो किधर लगाना है? ऊपर। और उसका मैग्नीट्यूड कितना? mg। वो फोर्स कौन लगा सकता है? आंसर है जो इसमें करंट फ्लो करती है। फोर्स आप किधर लगवाना चाहते हैं, ऊपर की नीचे? ये करंट इधर फ्लो हो रही है और इसमें फोर्स ऊपर लगना चाहिए, तो करंट की डायरेक्शन बताइए, टुवर्ड्स राइट होगी या टुवर्ड्स लेफ्ट होगी? जब दोनों पैरेलल होती हैं तो फोर्स कैसा होता है? अट्रैक्शन की रिपल्शन? अट्रैक्शन। इन दोनों में अट्रैक्शन होगा तो ये किधर जाएगा? नीचे की ऊपर? अट्रैक्शन होगा तो नीचे। ऊपर जाना है तो क्या चाहिए? रिपल्शन। रिपल्शन के लिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन किधर होगी? अपोजिट। समझ आया? तो ये हमने क्या निकाला? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और डायरेक्शन ऑफ करंट हमको किधर मिली? y to x। अब इसकी करंट इधर है, इसकी करंट इधर है, इसलिए फोर्स कैसा होगा? रिपल्शन। दूसरा, अब फोर्स की क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला? वही जो अभी आपने यूज किया था। देयर आर टू पैरेलल कंडक्टर्स और फोर्स कितना होता है? फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 लेंथ अपॉन d डिस्टेंस। ओके, ये वाला फोर्स लगाइए, सब SI सिस्टम में काम करिए और ये फोर्स किसके बराबर हो जाना चाहिए? mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये सब वैल्यूज फिलअप करके इसमें आप किसकी वैल्यू निकालेंगे? ये करंट अगर हम मान लेते हैं I1 और ये मानेंगे I2, तो I2 की वैल्यू हमको चाहिए। बाकी सब चीजें आपको मालूम है। L इज व्हाट? लेंथ ऑफ द वायर। और ये लेंथ ऑफ द वायर ये D है कि नहीं? ओके, मास पर यूनिट लेंथ से काम हो जाएगा। चलो करके देखिए, उसकी लेंथ को L मानिए तो मास पर यूनिट, मास में भी वो आएगा और फोर्स में भी आएगा, दोनों में आएगा। हो सकता है कैंसिल हो जाए, दोनों तरफ आएगा। ये मास कितना होगा? 10 to the power minus 2 multiplied by लेंथ। ये देखो लेंथ इधर आ गया, लेंथ उधर भी, इनटू g।
circular coil of 100 turns, radius 10 centimeter, carries a current 5 ampere. It is suspended vertically in a uniform horizontal magnetic field of 0.5 Tesla. The field lines make an angle of 60 degree with the plane of coil. Calculate magnitude of the torque that must be applied on it to prevent it from turning. इसका मतलब है हमको वो टॉर्क बताना है जो इसको रोकेगा. तो आंसर है वो टॉर्क जो इसको रोकेगा वो उतना ही होगा जितना टॉर्क ये खुद बना रहे. तो आपको निकालना क्या है कि ये कॉइल कितना टॉर्क बना रहा है. सिंपल. टॉर्क का फॉर्मूला याद करिए और उसके क्वांटिटीज इस क्वेश्चन में ढूंढिए. टॉर्क का फॉर्मूला याद करिए, पिछली क्लास में आपने पढ़ा है. यस, वेरी गुड. टॉर्क का फॉर्मूला NBIA. राइट. पूरा NBIA या उसके बाद कुछ और है? यस, NBIA sin थीटा. ओके, हमको n कितना दिया गया है? 100 टर्न्स. मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ 0.5. करंट 5. एरिया ओके. रेडियस 10 सेंटीमीटर. अगर रेडियस 10 सेंटीमीटर है देन दिस इज 3.14 into 3.14 into 10 to the power 10 multiplied by 10 to the power minus 2 square pi r square. और उसके बाद sin थीटा. ये बताइए थीटा आप इसमें कितना लेंगे? थीटा इज इक्वल टू 60. थीटा किस किस के बीच में एंगल होता है? एरिया वेक्टर और P. ये एरिया वेक्टर है क्या? ये प्लेन ऑफ द कॉइल है और ये एरिया वेक्टर है. तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनके बीच एंगल कितना हुआ? कितना हुआ? 30. ये तो आपने यहां पर क्या लेना है? sin 30. बस पूरे क्वेश्चन में बस यही एक जगह है जहां गड़बड़ हो सकती है. बाकी सब तो फिगर दिए हुए. सेंटीमीटर को आपने मीटर बनाना है, तब उसका स्क्वायर करना है. एक वो चीज कन्वर्शन, और दूसरा आपको पहचानना है कि थीटा क्या चीज होती है. सो थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड. किसी का है 1.25. ठीक है, that is 3.927. Galvanometer having 30 divisions has a current sensitivity of 20 microampere per division. It has a resistance of 25 ohm. How will you convert it into an ammeter up to 1 amp? Then after that, how will you convert that ammeter
into a voltmeter up to 1 volt. ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट लेते हैं यहाँ तक। थर्टी डिविजन्स, करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इससे हमको क्या मिलेगा? अगर हमको फुल स्केल जाना है तो कितने डिवीजन जाने पड़ेंगे? 30। और एक डिवीजन जाने के लिए कितनी करंट लगती है? 20 माइक्रो एम्पियर। तो 30 डिवीजन जाने के लिए 600 माइक्रो एम्पियर। तो 600 माइक्रो एम्पियर क्या हुआ? कौन सी करंट? उसका नाम क्या है? IG। तो इस तरह से हमने IG की वैल्यू निकाली। IG इज इक्वल टू 30 इंटू 20 माइक्रो। ओके, माइक्रो के लिए 10 टू द पावर -6। ये IG की वैल्यू आ गई 600 इंटू 10 टू द पावर -6। ओके, 10 टू द पावर -3 में ये कितना होगा? 0.6 मिली एम्पियर। ये क्या आ गया इसका? IG। ओके, गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस G की वैल्यू कितनी दी है? 25। एमीटर I की वैल्यू 1 एम्पियर। ये 1.0, दिस इज एमीटर। और हमें निकालना क्या है? हाउ विल यू कन्वर्ट? हाउ विल यू कन्वर्ट का आंसर आप क्या देंगे? हाउ a galvanometer is converted into ammeter? By putting a shunt। तो हमारा आंसर होगा by putting a shunt। By putting a shunt across galvanometer, और इस S की वैल्यू, इसका फॉर्मूला बताइए। पहले ऊपर कौन रहेगा? IG अपॉन I इंटू I माइनस IG इज IG। ओके, दिस इज इक्वल टू IG की वैल्यू 0.6 इंटू 10 टू द पावर -3। This is to be divided by I, that is 1, multiplied by G, and G is equal to 25. 15 into 10 to the power -3. अगर हम इसको ओम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.015 ओम। ये शंट की वैल्यू। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका बहुत आसान है, ये हमने बना लिया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। ये जो एमीटर बना, इस एमीटर को एज ए गैल्वेनोमीटर ट्रीट करना है और इससे हमने एक वोल्टमीटर बनाना है। ओके, तो उस वोल्टमीटर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आंसर है हमको एक
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाना होगा और उसकी वैल्यू हमको निकालनी है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। ये एम्पियर मीटर कितनी करंट ले सकता है? मैक्सिमम 1 एम्पियर। तो अगर हम इसको, टेक्निक याद रखिए, अगर हम इसको गैल्वेनोमीटर मानते हैं तो इसके Ig की वैल्यू क्या देंगे? 1 एम्पियर। क्यों? दैट इज द मैक्सिमम करंट इट कैन टेक। ठीक, तो शुरू करते हैं। फॉर कन्वर्टिंग टू वोल्टमीटर, फुल स्केल करंट 1 एम्पियर। फुल स्केल करंट कितनी है? 1 एम्पियर। उसके बाद हमको लेना है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस। तो एमीटर का रेजिस्टेंस हम कैसे लेंगे? इसमें हमने लगाया हुआ था एक गैल्वेनोमीटर और उसके साथ में एक शंट। ये दोनों पैरेलल में है। इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वही क्या माना जाएगा? एमीटर का रेजिस्टेंस। इसको पैरेलल में कैसे निकालते हैं? पैरेलल में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये हमने यहाँ पर किया। R1 R2 शंट की वैल्यू हमको मालूम है 0.015 मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 0.015 प्लस 25। Okay, so this is 0.375 upon 25. So again it comes to say 0.015. क्यों ऐसा हो गया? 0.011। ये कितना आया? ये ठीक है? ओके, इससे डिवाइड करिए। 0.0105। So that is equal to, okay, ये आ गया इसका रेजिस्टेंस। What is this resistance of emitter? Okay. अब हम शुरू करते हैं अपनी कैलकुलेशन वोल्टमीटर की। वोल्टमीटर की कैलकुलेशन क्या होती है? टोटल करंट Ig that should be equal to how much? R plus G. This is resistance. V divided R plus G. यहाँ पर Ig की वैल्यू कितनी है? 1 एम्पियर। जो करंट 0.015 ये क्या 0.015 कैसे हो जाता?
इधर ध्यान दीजिए, वोल्ट मीटर में हमने पढ़ा है करंट IG इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, और रेसिस्टेंस कितना लेना है R प्लस G। आपने जो भी फॉर्मूला आपको याद है इसी में ही घुमा फिरा कर बनाना। ओके, तो IG हमने एमीटर की कितनी ली है 1 एम्पियर। ये एमीटर 1 एम्पियर ले सकता है, उतना हमने इसको बना दिया। इसलिए अब हम IG की जगह क्या लेंगे 1 एम्पियर, क्योंकि उसको गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट का बनाना है, रेसिस्टेंस निकालना है, और G क्या है गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस। अब हमारा एमीटर भी गैल्वेनोमीटर बन चुका है और उसका टोटल रेसिस्टेंस हम निकाला है 0.015 to 0.015। ये आ गया G की वैल्यू। इसको रख के हमने इसको R के लिए सॉल्व किया, तो R की वैल्यू कितनी आई 0.985। so that resistance will be put in series। Okay, so this is how it is converted into voltmeter। तो एमीटर को जब वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या दो चीजें आपको याद रखनी है कि उसका जो करंट का रेंज है उसको IG की जगह यूज करिए, और उसका नया रेसिस्टेंस निकालिए, दोनों पैरेलल को मिलाकर। फिर उस पे गैल्वेनोमीटर के सारे फॉर्मूले लग जाएंगे, उसको ऐसे गैल्वेनोमीटर हम ट्रीट